Okay, let's start with the. So I hope you get the what is Spark and ये क्या है Spark, क्या बोला है? Yeah, Varun, it was pretty clear. ओके, तो अभी हम ना दूसरे आर्किट अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ये आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो उससे पहले हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई ये डेटा कहीं से भी रीड कर सकता है। ठीक है, और ये कहीं पे भी तुमको डेटा डालना है तो कर सकते हैं। ये आर इवन दो आर डी बी एम एस में से भी डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस से। ठीक है, और ये कहीं पे भी डेटा पुश कर सकता है। बेसिकली तुमको कुछ करवाना है ना, ठीक है, प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे तुम स्पार्क यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके पास में एक तो स्टोरेज नहीं होता। ठीक है, इसके पास में वो जो बन रिसोर्स रहता है, मतलब मेरे को कहाँ पे चीज़ करवानी है। ठीक है, वो नहीं, किस पे कराऊंगा, मतलब लाइक किसके थ्रू कराऊंगा, वो मेरे पास नहीं है, स्पार्क के पास नहीं है बेसिकली। तो जैसे पैकेज एंड मूवर्स का एग्जांपल दिया था भाई, पैकेज एंड मूवर्स इस कंपनी को बहुत अच्छे से पता है भाई, डेटा नहीं, मतलब पैकेज कैसे पैकिंग करनी है, कैसे मूव करना है, किस रास्ते से जाएंगे, किस शॉर्टेस्ट तरीके से जाएंगे तो वो पहुंच जाएगा मेरा सामान। बट इसके पास में ना बंदे या जो ट्रक वगैरह है वो नहीं है। तो वही स्पार्क के साथ में भाई, बिकॉज उसको तो, मेरे को तो मेन चीज़, मेरा कंसर्न क्या है, मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए। ठीक है, भले ही तुम कैसे ही पहुंचाओ, भले ही किसी से मदद लेके पहुंचाओ या कैसे भी पहुंचाओ, इट डजेंट मैटर फॉर मी। मेरा काम है कि भाई जैसे मैं बैंगलोर रहता हूँ तो मेरा सामान दिल्ली पहुंचना चाहिए इतना दूर। ठीक है, तो वो तुम कैसे भी करो, भले ही बंदे लाओ या ट्रक लाओ, जो भी चाहिए वो तुम लाओ। तो स्पार्क वही बोलता है कि भाई मैं तुमको डेटा मूव प्रोसेसिंग करके दे दूंगा, बट तुमको कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, वो सब तुम दो मेरे को। ठीक है, Right. तो ये जो डेटा कहाँ से लाना है, दैट विल बी योर स्टोरेज। ठीक है, और एक होता है जो ये रिसोर्सेस, ट्रक हो गया या पर्सन हो गया, वो हो गया रिसोर्स, जो रिसोर्स मैनेजर बेसिकली, जो तुमको रिसोर्स देता है, लाइक किस सिस्टम पे तुमको ये प्रोसेस कराना है डेटा को। बेसिकली एक कंपनी से, जो मैंने बोला था ना, कहा कि हाँ ये कंपनी है, तो वो तुमको पर्सन दे दिया, ये ट्रक, मतलब किस कौन से तुम्हारे डेटा मतलब पैकेजेस का साइज़ है, कितनी बड़ी ट्रक चाहिए तुमको भाई। ट्रक छोटी भी तो हो सकती है ना। ठीक है, मे भी तुम्हारा काम उतने में ही चल जाए। ठीक है, तो उसी तरीके का मशीन का भी साइज़ होता है ना भाई, 8 GB है या फिर उसकी डिस्क 128 GB है, SSD है, हार्ड डिस्क है, जो भी वोट, इसका रैम इतना है। ठीक है, तो उसी तरीके से ट्रक का भी साइज़ होगा भाई। मेरे को मानो भाई तुम्हारे 10 पैक की मूव करना है, तो मैं लार्ज ट्रक क्यों लूँगा, मैं स्मॉल ट्रक में ही ट्रांसफ़र कर दूंगा ना। तो वैसे ही मशीन की साइज़ होती है। तो स्पार्क बोलता है भाई ये भी तुम ही दे दो। ठीक है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ना रिसोर्स मैनेजर होता है, जो ये चीज़ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब रिसोर्स मैनेजर में क्या है, क्या ये एक यार्न आता है, येट अन येट अनदर नेगोशिएट रिसोर्स मैनेजर से कुछ फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वो गूगल कर सकते हैं। एक महसूस होता है। ठीक है, वो भी होता है। एक कुबरनेटिस होता है। ठीक है, वो भी रिसोर्स मैनेजर होता है। ये सब रिसोर्सेज देते हैं कि लो भाई, तुम इस फ्रेमवर्क को मैंने दे दिया, तुम ले भाई, तुम ले लो। ठीक है, ऐसे ही मान लो ना कि भाई यान एक कोई कंपनी है, वो ये प्रोवाइड करती है, मैसूस भी कोई कंपनी है, ये भी कोई कंपनी है। तो इस तरीके से ये सब प्रोवाइड कराता है भाई, पर्सन हो गया, जो भी रिसोर्स तुमको रिक्वायर्ड है। तो ये होता है भाई, अ, ये एक तरीके से तुम समझ लो, ये होता है स्पार्क। ठीक है, समझ में आया? Yeah, Varun, clear. समझ में आ गया. ठीक है, अभी ना ये दूसरा पेज करता है, पार्क, आर
तो हम्म, तो तो ये स्पार्क आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर मास्टर एंड स्लेव होता है आर्किटेक्चर। मास्टर एंड स्लेव पता है? नो वरुण, नहीं पता मुझे। ओके, तो ओके, तो एक एग्जांपल जो हमने पैकेट्स एंड मूवर्स का लिया था, ठीक है। हम पैकेज एंड मूवर्स में क्या है कि भाई कोई एक बंदा ना मैनेज करने वाला है, या शादी वाला एग्जांपल लो, ठीक है, मैरिज वाला एग्जांपल लेता है, ठीक है। एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी शादी है, मतलब जिसके यहाँ पे शादी है। तो ये पर्सन क्या करता है कि सबको काम असाइन कर देता है भाई, ये मतलब मान लो ये मामा है, ठीक है, ये तुम मान लो रिलेटिव के जो भी है, सपोज करो ये फादर इन लॉ है, ठीक है, ये और भी कोई कोई है, ठीक है। तो ये जो मान लो तुम्हारे घर में शादी है, तो पापा ने बोला भाई तुम्हारे मामा को कि भाई ये खाने वाला काम तुम देख लेना। ये सपोज करो पापा ने बोला फादर इन लॉ के भाई ये डेकोरेशन का आपको अच्छे से आता है या मैनेज कर सकते हो, तो ये आप देख लेना, ठीक है। सो बेसिकली पापा क्या कर रहे हैं, काम असाइन कर रहे हैं, बट वो काम खुद नहीं कर रहे हैं। अब मैरिज में देखोगे तो एक जिसकी मैरिज होती है, ठीक है, या जो मैरिज करवाता है जो भी है, ठीक है, वो काम असाइन कर देता है लोगों को। वो ऐसा थोड़ा ना कि भाई पापा जाके टेंट लगाएंगे या पापा जाके खाना बनाएंगे। तो वो अलग अलग पर्सन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है। तो पापा हो गए मास्टर और ये हो गए स्लेव, और मे बी बेटर वर्ड वर्कर, ठीक है, दिस इज अ वर्कर, ठीक है। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे विल असाइन द टास्क कि भाई तुमको ये करना है, ठीक है। दे विल जस्ट ऑब्जर्व एंड दे विल जस्ट क्या बोलते कि चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक हो। कल को ये हुआ कि भाई मामा से ये काम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो बार बार पूछेंगे कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मामा बता देंगे कि भाई ये नहीं हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना बार बार पूछने वाला, उसको कहता है हार्ट बीट समथिंग, ठीक है। ये काफका वगैरह में भी होती है भाई। तो बार बार पूछते रहते हैं या मामा बताते रहेंगे। तो मान लो कि भाई ये मामा नहीं कर पाए, तो स्पार्क नहीं, पापा मास्टर देखिएगा भाई कि भाई ये नहीं हो पा रहा, तो किसी और पर्सन को मैं असाइन कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये और पर्सन जो है ना, वो दूसरी पर्सन आ गया, दूसरा वर्कर आ गया बेसिकली। तो ये होता है कि भाई मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, और ये ड्राइवर एग्जीक्यूटर, ठीक है, जो एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो मास्टर है ना, वो है ड्राइवर, और ये जो नीचे ये मामा फादर इन लॉ, वो है एग्जीक्यूटर। ओके। है देन क्या है, ये ड्राइवर भी क्या है, मशीन, मतलब है मशीन ही। जैसे पापा कहते हैं पर्सन है, ये भी पर्सन ही है, ये भी पर्सन ही है क्या, वो मशीन ही है, ठीक है। ड्राइवर भी मशीन है, एग्जीक्यूटिव भी मशीन ही है। ओके। बट ये क्या करते हैं भाई, मैं तो खाली मैनेज करूँगा, मैं तो और कुछ भी नहीं करूँगा। तुमको बता दूंगा कि ये यहाँ से करना है, वहाँ से करना है, बट करना जो चीज़ करनी है तुमको करनी है भाई, ठीक है। हम्म। जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, मानो इसके पास में एक कॉन्टैक्ट है पापा के पास, ड्राइवर के पास में, पापा के पास में सपोज करो, ठीक है। पापा बोले कि भाई ये हलवाई है, ठीक है, खाना बनाने वाला, तो उसके पास में चले जाओ, इससे बात कर लो। तो खाने वाला, मतलब पापा ने बता दिया इस पर्सन से कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो जो पर्सन जो कांटेक्ट कर रहे हो, तो एक तरीके का वो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, डेटा की लोकेशन। मतलब पापा ने क्या बोला, सपोज करो
दैट इज़, मान लो यहाँ पे शेफ़ है, ठीक है, ये शेफ़ है और ये मामा है, ठीक है। अपन बोला ये एक पर्सन है जो शेफ़ है, अच्छा खाना बनाता है, इससे तुम जाके बात कर लो, ठीक है। और या फिर मामा ने पूछा भाई कि भाई अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई कांटेक्ट है तो मेरे को बता दो, मैं जाके बात कर लूँगा, ठीक है। तो अ, अब पापा ने कुछ दे दिया कि भाई इस पर्सन से बात कर लो कि भाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से ना जो हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा है वो इसको पता होगा मास्टर को, ठीक है, डेटा कहाँ पे है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, ये जैसे जैसे आएगा, ठीक है। और तुमको ये मास्टर एंड स्लेव का पता चल गया ना कि ड्राइवर एग्जीक्यूटिव क्या होता है। या ये तो समझ में आ गया। तो यही होता है कि भाई बेसिकली मशीन ही होती है, बट जस्ट बिकॉज उनको काम असाइन अलग अलग होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूँ। तो हाँ, तो यहाँ पे तो पापा लिख देते हैं या मामा एंड या फादर इन लॉज, ठीक है। अब हम्म, अब देखते हैं, अब एक और लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर की एंट्री की हुई, ग्रैंडफादर की एंट्री इसलिए हुई कि तुमको याद है कि स्पर्क के पास में एक तो रिसोर्स मैनेजर नहीं होता, याद है ना। हाँ। तो पापा क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कौन काम करेगा। तो अभी मान लो ये है ही नहीं, जान पहचान है ही नहीं, तो पापा बोलेंगे भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कौन काम करेगा शादी में। तो पापा गए अपने पापा के पास में, ग्रैंडफादर के पास में, मतलब ग्रैंडफादर ही बताइए तुम्हारे केस में, ठीक है। तो तो वो बोलेंगे भाई मेरे को तो किससे काम कराऊँ। तो ग्रैंडफादर कुछ सजेस्ट करेंगे, भाई इससे ये काम करा सकते हो, इसके इससे ये 2 पर्सन है भाई, इनसे काम करा सकते हो। सो grandfather in this case it will be the resource manager, okay, and papa is the driver or master, you can say, and these are the executor। ये समझ में आ गया फंडा। या वरुण समझ में आ गया। बट अगर तुम देखोगे तो ये वाली जो चीज है ना, दैट इज द स्पार्क, और ये वाली जो चीज है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ रिसोर्स मैनेजर। यान हो गया, यान हो गया, महसूस हो गया, ठीक है, कुबरनेटिस हो गया। तो ये प्रोवाइड करता है, जैसे पैकेज एंड मूवर्स में क्या था कि भाई ये अलग कंपनी थी, तो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती थी ये पैकेज एंड मूवर्स की कंपनी है, ठीक है। तो हम्म, अभी देखो क्या होता है कि हम्म, अब जो ये जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, इसके पास में, अरे ये पापा जाएंगे, सॉरी, अब तुम बोलो कि भाई एक मैरिज है, ठीक है। अब तो मैरिज यू कैन कंसिडर, भाई मैरिज आई तो सारा काम ये देख रहे भाई, ये मैरिज आई तो ये इसके पास में गया, बेसिकली तुम्हारा जो कोड है, ओके, कोड, ठीक है, ये कोड यू कैन कंसिडर वन मैरिज है, ठीक है। तो कोड जब तुम सबमिट करते हो एज अ यूज़र, तुमने मतलब राइट किया कोड। अब इस जनरल तुम कोड समझो, ठीक है, डोंट गो इन द स्पार्क कोडिंग एंड नथिंग। तुमने कोड लिख दिया, सब लिख दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सबसे पहले ना रिसोर्स मैनेजर के पास में जाता है, वही मैरिज है, ठीक है। तो ये जो शादी का रिश्ता है जो देखते हैं, मतलब कौन सा लड़का है या लड़की है, उनका सब जो डिटेलिंग है वो ग्रैंडफादर देख रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये है। तो ये क्या बोलता है कोड इसको, रिसोर्स मैनेजर को, कि भाई मेरे को एक मशीन दो, ठीक है,
जो ये मैनेज कर पाए कि भाई ये जो है मेरा ड्राइवर लॉन्च करना है, ये पापा को लॉन्च करना है, तो जो मैंने ये कोड जो लिखा है मैंने, वो मैं रन कर पाऊँ। क्योंकि स्पार्क बोल रहा है मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ है भाई, तो मेरे को रिसोर्सेज दोगे तब भी तो कर पाऊंगा मैं। ठीक है, एज ए यूज़र तुम बोल रहे हो कि भाई स्पार्क को कोड तो दे दे, बट स्पार्क बोल रहा है भाई मैं, मेरे पास रिसोर्सेज तो दो, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, वैसे ही ये मैरिज है, तो अगर तुम पापा को बोलोगे ठीक है भाई ये मैरिज है, ये रिश्ता वगैरह है, तो पापा बोलेंगे भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे करूँ, कोई मैनेज कैसे होगी, शादी वादी तो ठीक है भाई, शादी हो जाएगी वगैरह जो भी है, मैनेज कौन करेगा। तो वो जाएंगे ग्रैंडफादर के पास में। ठीक है, वो बंदे पर्सन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो भी है पापा मामा एंड फादर। उसी तरीके से ना ये रिसोर्स मैनेजर क्या होगा कि कोड जब सबमिट करेंगे वो इसके पास में जाएगा। वो एक है ना ये, हाँ उससे पहले ना एक समस्या, क्लस्टर होता है। क्लस्टर कुछ नहीं होता, एक क्लस्टर वर्ड होता है। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है, अ, जो बहुत सारी मशीन्स होती है, सपोज करो मशीन ए है, मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है। ठीक है, उन सबको कंबाइन कर दोगे ना तो क्लस्टर बनेगा। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ मतलब मल्टीपल मशीन्स होगी ना, उन सबको एक तरीके से ऐसा प्रेजेंट करो जैसे तुम कंसिडर करो फैमिली है। ठीक है, फैमिली में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, मामा का हो गया, फादर इन लॉ का हो गया, भाई बहन का हो गया। ओके, तो अगर तुम इन सबको कंबाइन करोगे तो एक तरीके से वो फैमिली होगी। ठीक है, उसी तरीके से तुम इतने सारे मशीन को एक साथ में कंबाइन करोगे तो वो होता है क्लस्टर। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स मैनेजर है के पास में बहुत सारी मशीन्स होती है। ठीक है, तो ये जो मेन जो पापा को लॉन्च करेगा और ड्राइवर को लॉन्च करेगा वो किसी एक ही मशीन पे लॉन्च करेगा। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव एंड ड्राइवर है वो एक वो मशीन ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है, तो अब ड्राइवर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे पापा आके बैठ गए और मैं आके बैठ गया। अब पापा क्या करेंगे कि अब जो तुमने मेरे को कोड दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अ, अब कोड दिया है। पाप अब सपोज करो मैरिज का एग्जांपल लो, इसमें भाई एक खाने बनाने वाला है। ठीक है, और डेकोरेशन वाला है। ठीक है, तो ये सारा एक काम हो गया। ओके, अब पापा बोलेंगे भाई मेरे को पर्सन चाहिए, तो वापस वो जाएंगे रिसोर्स मैनेजर और ग्रैंडफादर के पास में कि भाई मेरे को पर्सन दो कि मैं ये काम किसी को असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये जो ये है, ये दो दो जो भी है, ये तुमको यहाँ पे पर्सन देंगे या मशीन देंगे। तो ये जो ये काम है ना वो यहाँ पे तुम जाके इसको बोलोगे पर्सन को भाई तू करिए, और जो उसका फाइनल आउटपुट है वो मेरे को दे दे। ठीक है, इन इसका इतना ही काम है कि तुमको रिसोर्सेज देना है। अब रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है वो तुम्हारे पे है। ये समझ में आया तुमको। या वरुण। तो ये होता है ऑन हाई लेवल कि भाई कैसे करते हैं वह कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो मानो एक मशीन है यहाँ पे, एक मशीन है यहाँ पे, एक मशीन है यहाँ पे, ये मशीन यहाँ पे, मशीन मशीन। तो रिसोर्स मैनेजर जब ड्राइवर लॉन्च करे वो किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस पे होगा, किसी पे भी हो सकता है। सपोज करो वो इस पे हुआ, तो ठीक है, अब ड्राइवर ने जो जो काम किए थे, तो काम सब जो सबसे लास्ट, मैरिज में बहुत सारे वर्क होते हैं ना, सपोज करो तो हम सबसे स्मॉलेस्ट टास्क क्या हो सकता है मैरिज में कि भाई एक खाने का हो गया, एक डेकोरेशन का हो गया, इससे छोटा टास्क क्या होगा। खाने का हलवाई वगैरह देखना होगा। खाने में और क्या तुम डिस्ट्रीब्यूट मतलब और क्या कितना ब्रेक कर सकते हो क्या। तो भाई खाने का काम देना है मेरे को तुमको, तो और कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लाइक अगर उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो लाइक आई लाइक लाइक जस्ट
चाइनीज है वो किसी और को दे दूंगा, नॉर्थ इंडियन किसी और को दे दूंगा, लाइक फूड बेवरेजेस किसी और को दे दूँ, फूड्स मतलब ये स्नैक्स और ये जूसेस का किसी और को दे दूंगा, दैट आई कैन डिवाइड। ऐसा है। हाँ, मैं अगर तुमको लग रहा है कि भाई मतलब बेसिकली जो काम है और जो टास्क है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लाइक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लाइक कि भाई ये काम यही बंदा कर सकता है, इसके आगे में तो खाने के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस खाना है। बट उसमें किस कैटेगरी का होगा क्या होगा वो अलग चीज़ हो गई, बट भाई खाने से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, सपोज करो। ठीक है, तो अ, तो वो जो छोटी सी चीज़ है ना, दैट इज कॉल्ड टास्क, और वो जो टास्क वो उस मशीन को दिया जाएगा। ठीक है, डेकोरेशन का खाने में सिर्फ खाने का ही है, ऐसा थोड़ा ना कि डेकोरेशन का घुस जाएगा यहाँ पे। नहीं नहीं। ठीक है, तो खाने में एक तरीके का इससे ज़्यादा मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ा ना कि खाना प्लस डेकोरेशन है। ठीक है, ऐसा तो मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ऐसा थोड़ा ना है टास्क कि भाई मैं इसको डिवाइड कर सकूं। अब खाने का कोई और देख रहा है, अब खाने में कुछ भी हो सकता है, लाइक जो तुम बोल रहे हो चाइनीज वगैरह है, दैट इज यू कैन कंसीडर कि भाई एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइक खाने में मेरे को क्या बनाना, चाइनीज चाहिए, तो चाइनीज मान लो भाई, ये मतलब चाइनीज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होगा, नूडल्स होंगे। या ठीक है, नूडल्स में तुम सॉसेज डालोगे। ठीक है, ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन समझा दो। हाँ। ठीक है, नूडल्स है। हम्म। ठीक है, इसमें कुछ सॉसेज डालोगे। चलो हम्म, नूडल्स से पहले तुम ये इसको क्या कहते हैं यार, बॉईल करोगे। ठीक है, हाँ। फिर इसको करोगे तुम गैस पे डालोगे, ऑयल वगैरह डालोगे और सॉसेज डालोगे। ठीक है, ये जो काम कर रहे हो सीरीज ऑफ डूइंग, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। नूडल से तुमने बॉईल कर दिया, उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो गई है। पहले तो यार हार्ड था, अब बॉईल करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा ना। हाँ। अब ये ऑयली नहीं था पहले, अब ये ऑयली हो गया। ठीक है, हाँ। फिर तुमने सॉस डाल दिया तो स्पाइसीज हो गया। तो तुम ये हम्म, देखोगे ना, तो इस जो इसकी फॉर्म है ये चेंज होती जा रही है, तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया ना ये पहले नॉर्मल रॉ नूडल्स था, अब ये कुछ स्पाइसी मज़ेदार खाने के लिए बन गया। राइट। तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तुमने ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, तो तो मैं ये कह रहा था कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सारा वो रहता है कि अब इस हाँ, तो ये टास्क वाला देखो कि भाई खाना है। ठीक है, ये टास्क है, तुमको मैंने टास्क दे दिया। ठीक है, तो एक मिनट। हम्म, हाँ, हाँ, ये जो तुम अपन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसको कहेंगे वो टास्क, जो तुम ही बोल रहे थे। ठीक है, हम्म। ये टास्क हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो कर रहे हैं। ठीक है, अब अब इस खाने को भी तुम मान लो इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से ये दैट इज अ वन टास्क। ठीक है, इसको मैं फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर इसको चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब नूडल्स बनाना खाने के जो तुम्हारा एग्जांपल था, आई थिंक यू आर सेइंग राइट। ठीक है, सो खाने को हमने और डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो अब देखो नूडल्स है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई स्वीट्स बनानी है। ठीक है, अब ये जो बढ़ना दिया नूडल्स का, एक मान लो इससे ज़्यादा मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो एक ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ है, ठीक है, वो दूंगा मैं इसको। ठीक है, वैसे ही दूसरे तरीके के डेकोरेशन का काम ले लो, डेकोरेशन में कोई मान लो वो लगा रहा है। ठीक है, वो मैं दूंगा इसको।
ठीक है? तो एक तरीके खाने का तुम कंसिडर कर लो भाई, नूडल है, ठीक है? तो उस नूडल को मैं किसी पर्सन को असाइन कर दिया, ठीक है? पर्सन को असाइन करने के बाद में वो, तो एक तरीके से ये रिसोर्स, हाँ, उसको मैंने किसी मशीन को दे दिया है, किसी पर्सन को दे दिया, वो हैंडल कर रहा है अपने तरीके से, ठीक है? और बनने के बाद में जो भी होगा वो मेरे को बोलेगा भाई हाँ बन गया, रेडी हो गया, सब हो गया, आउटपुट हो गया, ये सब हो गया, तो तुम देख लो अब भाई तुमको किसको देना है, क्या खिलाना है, वो कर दो। तो इसका काम है, जो मैंने इसको जो काम दिया है वो पूरा करके दे, ठीक है? तो ये होता है कि भाई वर्क कैसे करता है, वर्क आर्किटेक्चर। तुमको समझ में आया? Yeah, yeah, bro. Play. Okay, let's. I think this session is getting long, so we'll record another session. Okay. Sure, sure, bro.